हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जैसे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, जैसे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ऐसे ही हमारा होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहाँ पे यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमें देखना है। सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल की मोशन या इंडिविजुअल पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लोग नहीं बता सकते कि इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, किस तरह से उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे सिस्टम पे जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसे सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या करता है कि जो सिस्टम है उसका ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स फाइंड आउट करता है। जैसे मॉलिक्यूल्स इन गैस, ये एक सिस्टम है। तो अगर हम चाहें कि किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी देख लें, ये हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। मींस सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सबकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करके हम लोग सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर या ओवरऑल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। Statistical mechanics is a branch of physics which considers how the overall behavior of a system of many particles is related to the particles themselves. It means किसी सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हैं, बहुत सारे क्लासिकल सिस्टम हैं जिसके अंदर ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्वली क्लासिकल सिस्टम पे भी अप्लाई किया जा सकता है और क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर क्लासिकल सिस्टम है तो उसका ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ जो भी उसके अंदर पार्टिकल हैं उसकी टर्म में हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, अगर उसके अंदर ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हम लोग उसके अंदर भी सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है। इन दिस फिजिकल वर्ल्ड देयर आर ए नंबर ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम सिस्टम्स which have great number of particles. Statistical mechanics can be applied equally well to the classical systems like molecules in gas and to the quantum mechanical systems like photons in cavity, free electrons in metal. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लासिकल सिस्टम पे भी अप्लाई किया जाता है जैसे मॉलिक्यूल्स इन गैस, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे भी यूज किया जाता है जैसे फोटॉन्स इन कैविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक पावरफुल टूल भी कहा जाता है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिस्टम को यूज कर रहा है और सिस्टम्स का ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल देख रहा है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के लिए, जो सिस्टम के ओवरऑल बिहेवियर को रिलेट करता है पार्टिकल्स के इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ, या सिस्टम के ओवरऑल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के साथ। तो आइए देखते हैं। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज पावरफुल टूल फॉर द थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स विच इज यूज्ड to see the overall behavior of system of particles in terms of the properties of the particles. Suppose करो this is a system and this system has a great number of particles. ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है। क्वांटम मैकेनिकल की अगर बात करें तो ये
रेडिएशन कैविटी आप इसको मान सकते हो। दीज आर फोटॉन्स। अगर आप इसको क्लासिकल सिस्टम भी एज्यूम कर सकते हो। इफ़ वी एज्यूम द सिस्टम इज क्लासिकल, देन these particles are molecules. This is a gas and these particles are molecules. तो हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करके हम सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन द सिस्टम can be found out, can be observed. Okay, so this is all about statistical mechanics. In next lecture we will see distribution laws. There are three distribution laws: Maxwell-Boltzmann distribution law, that is applied for classical systems, then Bose-Einstein distribution law, that is applied for to the quantum systems, and other is a Fermi-Dirac distribution law, that is also applied to the classical or to the quantum mechanical system. So thank you very much. In next lecture, in next video, we will see distribution laws. Thank you very much.